कि भोर कबू नहीं। ब्रज की सखियों को पता चला, यशोदा मैया के आंगन को घेर लिया कि सुबह श्याम हमको छोड़ के चले जाएंगे, और श्याम छोड़ के चले जाएंगे तो हम कैसे जी पाएंगे। हमारे प्राण आधार हैं हमारे गोविंद। गोपियां रुदन करने लगी। यशोदा मैया ने भोजन पानी छोड़ दिया। आज मेरा लाला मुझे छोड़ करके चला जाएगा। प्रभात हुआ, रथ को सजवाया। 80 साल की यशोदा मैया पछाड़ खाती है। जिस लाला को मैंने माखन मिश्री खिला के बड़ा किया, आज वो लाला मुझे छोड़ करके जा रहा। माता बेहोश होकर के रथ के पीछे गिर पड़ी। भगवान कृष्ण रथ में से उतरे, माँ को सीने से लगाया और माँ से कहा, मैया तेरा जो प्यार दुलार है, वो प्यार शायद किसी भाग्यशाली पुत्र को मिले। तेरा प्रेम मेरे कार्य में बाधा बन जाएगा। कृपा करके मुझे जाने दे मैया। मैया रोती है। लाला की पीताम्बरी पकड़ ली और रथ के पीछे पीछे चलने लगी। तब सारी गोपियां इकट्ठी हुई। किशोरी जी आई, किशोरी जी को अपनी मुरली दे दी। कहा, किशोरी जी इस मुरली को संभाल के रखना, मेरी याद इसी में समझना, और मैं जो कार्य करने जा रहा हूँ उस कार्य में मेरे में आप बाधा मत फैलाओ। मुझे कार्य करने दो मैया। यह कहकर मैया को विदा किया। नंद बाबा सहित ग्वाल वालों को लेकर के रथ में सवार होकर के मथुरा की तरफ गमन करने लगे हैं। चले जाएंगे बिहारी जी, भक्तों याद रखना। चले जाएंगे बिहारी जी, भक्तों याद रखना। यारी जी भक्तों याद रखना। तो रथ में सवार होकर के मेरे कृष्ण चलने लगे। मार्ग में अक्रूर जी ने कहा कि हे कन्हैया, मुझे यमुना जी में स्नान करना है। और जैसे ही यमुना जी में स्नान करने के लिए गए तो देखते हैं कि भगवान कृष्ण का दर्शन जल में भी हो रहा है और रथ पर भी हो रहा है। यह देख करके अक्रूर जी समझ गए कि परमेश्वर परमात्मा है। वो तो जानते थे कि स्वयं भगवान नारायण अवतार ही है। और भगवान ने जैसे ही मथुरा में प्रवेश किया, मथुरा वासियों को पता चला कि आज कन्हैया हमारे मथुरा में आ रहे हैं। तो सबसे पहले कन्हैया बोले कि नंद बाबा आप घर चले जाइए, हम मामा के यहाँ आए हैं तो थोड़ा मामा के यहाँ भ्रमण कर ले। जैसे मामा के हम लोग भी जाते हैं तो पूरे गांव का भ्रमण करके तब घर पहुंचते हैं। तो कन्हैया जी उतरे। अब ग्वाल बाल बोले, लाला हमारे कपड़ा ऐसे ही है, अब कोई कपड़ों का इंतजाम करवा। इतने में कंस का धोबी राजसी वस्त्र लेकर के आ रहा था। कन्हैया बोले कि इसमें से कुछ वस्त्र हमें दे दो, जिससे हमें पहन करके हमारा काम हो जाए। वह बोले, मुंह देखा है तुमने राजसी वस्त्र पहनने का? भगवान बोले, रुक जाओ, और एक घूंसा उसके शीश पे दिया, जमीन में समा गया। अब आगे बढ़े हैं, वहां से कपड़ों को लिया। सुदामा माली जो नित्य प्रतिदिन भगवान के लिए माला पिरोता था, वो माला लेकर के खड़ा है। भगवान ने सुदामा माली पर कृपा की
आगे गए तो एक दर्जी मिला। दर्जी ने भगवान के कपड़ों को फिटिंग करके उन्हें तैयार कर दिया। अब ग्वाल वाल बोले लाला सब कछु है गो, बस नेक और कमी है। बोले अब क्या कमी है? क्या वो चंदन की कमी है। इतने में त्रिविंगा नाम की कुबड़ी जो 3 जगह से टेढ़ी है, वो चंदन लेके निकल रही थी। चंदन लेकर के आई। भगवान ने रोका कि हे देवी, ये चंदन सर्वप्रथम हमारे लगाई है। बोले महाराज, कंस के मैं राजघराने में जाती हूँ, लेकिन आज बड़ा सौभाग्य है कि मैं आपके चंदन लगा रही हूँ। कुबड़ी ने भगवान के चंदन लगाया। भगवान ने कुबड़ी को अपने पास बुला करके 2 उंगली ठोड़ी से लगाई और पैर पे पैर रख करके उसे सीधा कर दिया। ऐसी कृपा करी कुबड़ी पर। कुबड़ी त्रिविंगा नाम की 3 जगह से टेढ़ी, जब भगवान का स्पर्श हुआ तो सुंदर सी नार बन गई। भगवान से कहा, प्रभु एक रात्रि मुझे भी सेवा का मौका दीजिए। तो भगवान कहने लगे कि देवी, कंस का वध करने के बाद मैं एक रात्रि जरूर तुम्हारे पास आऊंगा। ये कहकर के उसका कल्याण किया। और नमस्ते वासुदेवाय सर्वभूत क्षपापच ऋषिकेश नमस्त्वभ्यं